कहते हैं कि बड़े से बड़ा संकट भी हनुमान जी का नाम लेने से दूर हो जाता है। मंगलवार के दिन ही नहीं बल्कि सप्ताह के 7 दिन अगर हनुमान जी का नाम लिया जाए और स्मरण किया जाए तो हर बिगड़े काम बनने लगते हैं, जीवन के सब पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ को याद किया जाए तो भगवान जी भक्तों के सभी दुख दूर करते हैं। इस मंत्र के नियमित जप से न केवल बजरंग बली के दर्शन होते हैं वरन बड़ी से बड़ी समस्या भी चुटकी बजाते दूर हो सकती है। यूं तो हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, परंतु कुछ मंत्रों के प्रयोग से तुरंत ही इनका साक्षात दर्शन किया जा सकता है। हनुमान गायत्री मंत्र ऐसा ही एक मंत्र है। इस मंत्र के नियमित जप से न केवल बजरंग बली के दर्शन होते हैं वरन बड़ी से बड़ी समस्या भी चुटकी बजाते दूर हो सकती है। जीवन के सारे संकटों को दूर करने की शक्ति। हनुमान मंत्र में संसार के सारे संकटों और पीड़ाओं को दूर करने की शक्ति है। हनुमान जी के मंत्रों में पंचमुखी हनुमान, गुप्त हनुमान मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र जैसे मंत्र बेहद प्रभावशाली हैं। हनुमान जी का वर्णन वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित रामायण में मिलता है। मान्यता के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं। शास्त्रों में उन्हें शिव जी के 11वें रुद्रावतार माना गया है, जो बेहद बलवान और बुद्धिमान हैं। उनका अवतार भगवान श्री राम की सेवा के लिए हुआ था। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म त्रेतायुग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा तिथि और मंगलवार के दिन हुआ था। वैदिक ग्रंथों में मंगल का दिन सबसे शुभ और कल्याणकारी माना गया है। इनका शरीर वज्र की तरह है, इसलिए इन्हें बजरंग बली के नाम से भी जानते हैं। मारुति, अंजनी सुत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर स्वयं आदि ये सभी हनुमान जी के ही नाम हैं। भगवान शिव का अवतार होने के कारण बचपन से ही उनको दैविक शक्तियां प्राप्त थीं। श्री हनुमान जी को पवन देव का आशीर्वाद प्राप्त है, उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान मंत्र। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कलियुग के समय में हनुमान जी की आराधना शीघ्र फल प्रदान करने वाली मानी गई है। अंजनी पुत्र की आराधना के लिए हनुमान मंत्र सबसे कारगर उपाय है। मंत्र जाप के द्वारा आप सीधे हनुमान जी से मानसिक रूप से जुड़ जाते हैं, उनकी भक्ति में पूरी तरह से रम जाते हैं। आप जिस किसी भी उद्देश्य के साथ मंत्र जाप करते हैं वह उद्देश्य आपका पूर्ण होता है। हनुमान जी के मंत्र से जीवन में आने वाली हर प्रकार की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियां छूमंतर हो जाती हैं। इसके अलावा पारिवारिक कलह, भूत प्रेत बाधा, नजर दोष ये सभी हनुमान मंत्र के जाप से दूर हो जाती हैं। विद्यार्थी द्वारा हनुमान मंत्र जप से उनका दिमाग तीव्र होता है और मन शांत रहता है, उनके मन में बुरे विचार नहीं आते हैं। हनुमान गायत्री। यह मंत्र कर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृत करता है। गायत्री मंत्र के अलावा गायत्री के ये 24 मंत्र भी हैं जिनमें है 24 देवताओं का वास है। इन मंत्रों के जप से हो जाता है सभी कष्टों का नाश। भूत प्रेत, चोर डाकू, राजकोप, आशंका, भय, अकाल मृत्यु, रोग और अनेक प्रकार की बाधाओं का निवारण करके मनुष्य को सदैव तेजस्वी बनाया रखता है। इन मंत्रों को प्रतिदिन जपने से सुख, सौभाग्य, समृद्धि और ऐश्वर्य की होती है प्राप्ति। इस मंत्र से चुटकी बजाते पूरे होते हैं सारे काम। हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं। मंत्र शास्त्र के अनुसार हनुमान गायत्री मंत्र के जप से हमारे शरीर के अनाहत चक्र पर सीधा असर होता है। ये चक्र हृदय के निकट स्थित होता है। इससे अकारण लगने वाला डर और घबराहट भी कम होते हैं। यही कारण है कि इस मंत्र का जप तुरंत ही आत्मविश्वास को बढ़ा देता है और मानसिक चिंताओं को समाप्त कर देता है। इसे प्रयोग करने का तरीका बड़ा ही सरल है। हनुमान गायत्री मंत्र के नियमित जाप से ऐसी अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि संकटों से रक्षा प्रदान करती है। यह मंत्र साहस और ज्ञान में वृद्धि कर आपको सबल बनाता है। ऐसे करें हनुमान गायत्री मंत्र का प्रयोग। हनुमान गायत्री मंत्र का जाप मन से डर को दूर भगाने के लिए किया जाता है। इस मंत्र का प्रतिदिन पाठ करने से मन मजबूत होता है। इस मंत्र की मदद से हम अधिक आत्मविश्वास के साथ जीवन में आई परेशानियों और बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही यह मंत्र आपको जीवन में हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। ये गायत्री मंत्र जीवन में बुद्धि, निष्ठा और साहस को भी आकर्षित करता है। ये व्यक्ति को नकारात्मक विचारों से दूर रखता है और उन्हें सही मार्ग की ओर ले जाता है। जो जातक इस मंत्र का संपूर्ण श्रद्धाभाव से जप करते हैं वे ज्ञाता बनते हैं और जीवन में बेहतरी के लिए उनके समक्ष कई मार्ग खुल जाते हैं। यही नहीं, इस मंत्र के सहयोग से जातक का धैर्य बढ़ता है, जीवन में ध्यान केंद्रित करने में सफल होता है और वह अनुशासन प्रिय हो जाता है। हनुमान गायत्री मंत्र है। ओम आंजनेयाय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। अर्थ: मैं अंजना पुत्र को नमन करता हूँ। बलशाली हनुमान मुझे बुद्धि दो और मेरे मन को प्रकाशित करो। इस प्रयोग का आरंभ मंगलवार या शनिवार को करना है। सुबह के समय स्नान आदि कर साफ स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहनकर हनुमान जी के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें।
हनुमान जी को फूल, माला तथा गुड़ व चने का भोग अर्पित करें। इसके बाद उपरोक्त हनुमान गायत्री मंत्र की रुद्राक्ष की माला से जप करें। रोजाना कम से कम 1 माला जप करना है। जप करते समय अपना ध्यान हनुमान जी के चित्र अथवा तस्वीर पर एकाग्र रखें। अगर आप 21 माला 21 दिन नियम के अनुसार करते हैं तो यह एक विशिष्ट प्रयोग होगा। काम पूरा होने के बाद भी कर सकते हैं प्रयोग। एक बार इस प्रयोग को आरंभ कर देने के बाद आपकी समस्याएं खुद ब खुद ही समाप्त होती चली जाएंगी। यदि आप चाहें तो इस प्रयोग को उम्र भर भी कर सकते हैं। इसके प्रभाव से आप पर आने वाली कोई भी मुसीबत अपने आप ही समाप्त हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। हनुमान गायत्री मंत्र जीवन को बेहतर बनाने वाली प्रार्थना है। प्राचीन ग्रंथों में लिखित है कि हनुमान गायत्री मंत्र को प्रतिदिन कम से कम 11 बार जपने से इस जीवन के पाप दूर हो जाते हैं। प्रतिदिन 108 बार इसका उच्चारण करने से आपके पिछले जन्म के पाप दूर हो जाते हैं और प्रतिदिन 1008 बार इस मंत्र का जाप करने से 3 युगों के असंख्य जन्मों के पापों का नाश होता है। यूं तो गायत्री मंत्र का जाप दिन के किसी भी समय किया जा सकता है। इसके बावजूद गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इनका पालन अवश्य किया जाना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण जोर आवाज के बजाय मन में किया जाना चाहिए। इससे इसका प्रभावशाली फल जातक को मिलता है। यदि आपको किसी तरह की शारीरिक मानसिक समस्या नहीं है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने में आपको कोई समस्या नहीं है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त 3:30 साढ़े 4 बजे उठकर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना आपके लिए संभव नहीं है, तो सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त भी शुभ मुहूर्त हैं। यदि आप दिन में केवल एक बार भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, वैसे तो सप्ताह के शनिवार या मंगलवार इसके लिए सबसे शुभ होता है। इस मंत्र का जाप उगते सूरज के सामने पूर्व की ओर मुख करके किया जाना चाहिए और शाम को पश्चिम की ओर यानी डूबते सूरज की ओर मुंह करके किया जाना चाहिए। हनुमान गायत्री मंत्र का जाप कभी जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए। इसका जप करते समय प्रत्येक पंक्ति के अंत में और प्रत्येक पुनरावृत्ति के अंत में थोड़ा रुकें। वैसे तो इस मंत्र को कम से कम 3 बार पुनरावृत्ति की सलाह दी जाती है। आप चाहें तो इससे ज्यादा बार भी इसे दोहरा सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप इस मंत्र का जाप सूर्योदय के समय नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मंत्र का जाप करते समय आपको अपने मन में सूर्योदय या समूचे ब्रह्मांड में बिखर रही सूर्य की किरणों के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब अपने मन पर आपका पूरा नियंत्रण होगा। इस तरह सूर्य का प्रकाश आपके मन में समाहित होगा और आपको इस मंत्र का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।